चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक अल्कोहल। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल ऐसे कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH को कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। और ऐसे कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, मतलब OH लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे पहचानिएगा? जिसमें OH लगा हुआ है, ऐसे कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH लगा हुआ है उसको कहेंगे अल्कोहल। देखिए फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप लास्ट क्लास में मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अगर कोई कार्बन कंपाउंड है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसको फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, तो जो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वह काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और प्रॉपर्टीज बिल्कुल पहले वाले कंपाउंड से अलग हो जाता है। तो ये काम फंक्शनल ग्रुप करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जिस कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हो उसको कहते हैं अल्कोहल। देखिए अल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर आप कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। अल्कोहल ग्रुप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या अटैच रहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। किसके साथ? कार्बन एटम के साथ। तो डिफिनेशन समझ गए होंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं। अब देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसी में से अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू ए कार्बन एटम इज नोन एज अल्कोहल ग्रुप। अगर कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या? OH लगे हुए हैं, तो वह किसको बताएगा? वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करना है। तो अल्कोहल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए OH है कि नहीं, लास्ट में जो है OH लगा हुआ है या नहीं। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में OH लगा हुआ है तो वह क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि वह क्या है? अल्कोहल है। द टू सिंपलेस्ट अल्कोहल्स आर मिथाइल अल्कोहल CH3OH which is also known as methanol and ethyl alcohol C2H5 which is also called ethanol। देखिए सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल जो होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मतलब स्टार्टिंग जो होता है अल्कोहल का नाम जो स्टार्ट होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? मिथाइल अल्कोहल से। अल्कोहल का जो नाम स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो नाम स्टार्ट होता है, सिंपलेस्ट अल्कोहल जो कहा जाता है वह होता है मिथाइल अल्कोहल। और उसके बाद इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम जो है वह मिथेनॉल भी कहा जाता है और इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम इथेनॉल होते हैं। तो समझ गए होंगे सबसे सिंपलेस्ट मतलब स्टार्टिंग जो होता है अल्कोहल जो स्टार्ट होता है वह मिथेनॉल और इथेनॉल से स्टार्ट होता है। जनरल फॉर्मूला जो होता है अल्कोहल का वह CnH2n+1OH होता है। CnH2n+1OH। OH हमेशा अटैच होंगे लास्ट में और N का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर N का वैल्यू 1 लेते हैं तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिथेनॉल को। आप लेकर के देख लीजिए 1 लीजिएगा तो क्या होगा? C1H2
इंटू 1 प्लस 1, तो C1 को C भी लिख सकते हैं, और H2 प्लस 1 3 हो जाएगा, CH3, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है फॉर्मूला में, तो OH लगा दीजिए। तो देखिए CH3OH लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अब देखिए इथेनॉल लिखना है, मिथेनॉल के बाद इथेनॉल, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल के बाद पेंटेनॉल, NOL नॉल। देखिए जब n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C2H 2 इंटू 2 प्लस 1, तो C2H5 हो जाएगा, C2H5, और OH तो लास्ट में फॉर्मूला में दिया ही है, तो C2H5OH वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। n का वैल्यू 3 रखिएगा तो देखिए n के जगह 3 रखिए, तो C3H 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 प्लस 1 7, तो C3H7OH प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है। और ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा, जब n का वैल्यू 4 लीजिएगा तो फॉर्मूला से आप जनरल फॉर्मूला से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर याद है तो आप फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। जब n का वैल्यू क्या, कहां से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिए, तो आपको मिथेनॉल आएगा, 2 रखिएगा तो इथेनॉल, 3 रखिएगा तो प्रोपेनॉल, और 4 रखिएगा तो ब्यूटेनॉल। देखिए अल्कोहल भी होमोलोगस सीरीज बनाता है। होमोलोगस सीरीज ऐसे सीरीज जिसमें इच सक्सेसिव कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस हो। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अगर डिफरेंस है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है या बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है, अगर सब कार्बन कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस है तो वह एक सीरीज बना लेता है। उस सीरीज का नाम होमोलोगस सीरीज होते हैं। जैसे कि देखिए इसी में होमोलोगस सीरीज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखिए इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन बढ़ गया, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 5 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो होमोलोगस सीरीज बना लिया। अब इसी तरह से इथेनॉल के बाद क्या आएगा, इसको यहां लिख दिए हैं प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल को, क्योंकि जगह इधर कम था। अब देखिए इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो एक कार्बन बढ़ गया, इसमें 5 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, तो 2 कार्बन बढ़ गया, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर दिख रहा होगा इसके और इसके बीच। तो ये होमोलोगस सीरीज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। फिर इसके बीच भी चेक कर लीजिए। देखिए 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो एक कार्बन बढ़ गया, इसमें 7 हाइड्रोजन, इसमें 9 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो CH2 का डिफरेंस है। मतलब अगर कार्बन कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस है तो वह एक सीरीज बना लेता है, उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो आप अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे कि CH4 क्या है, एल्केन है। CH4 क्या है, एल्केन है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो देखिए एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CH3 हो गया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के से रिप्लेस किए हैं, मतलब हाइड्रोजन हटाए हैं तो उसके बदले में क्या लाए हैं, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लाए हैं। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही है आपका मिथेनॉल। देखिए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसका दूसरा नाम भी है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल को प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल को ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए अब देखते हैं कि अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा अल्कोहल ग्रुप का। देखिए अब तो आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल ग्रुप कैसे पहचानेंगे। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में OH है तो उसको आप कह सकते हैं कि ये अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है। अब अल्कोहल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा उसको समझिए। देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए।
देखिए इसका एग्जाम्पल तो यही होता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो आपको स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। आप एल्केन का फॉर्मूला याद रखिए। एल्केन का क्या होता है? एल्केन में क्या होता है? मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, हेक्सेन होता है। तो आप उसी का यूज कीजिए। देखिए मीथेन का होता है CH4, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या होगा? CH3। और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कीजिएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अभी तुरंत पढ़ाए थे कि अगर एल्केन के एक हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वह एल्कोहल बन जाता है। तो एक हाइड्रोजन हटाए और एल्कोहल जो है ला करके रख दिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ला करके रख दिए, तो ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब स्ट्रक्चर देखिए, एल्केन का जैसे स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से इसका भी होता है। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को लगा दीजिए और OH यहां लिख दीजिए, हो गया। अब इथेनॉल का फॉर्मेशन किससे होगा? इथेन से होगा। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, तो यहां लिखिए C2H5। एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, उसके जगह OH लिखिए। कार्बन दो गो है तो 2 गो लगा दिए। अब देखिए लगा ना दिए, अब हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 तो यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, 5वां यहाँ और यहाँ OH। अब देखिए प्रोपेनॉल है तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन का C3H8 होता है, तो C3H8 है, 8 नहीं लिखिएगा, एक कम लिखना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसके जगह OH लाना है। कार्बन 3 है, 1 2 3 लगा दीजिए, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 7 है, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 3 हो गया, 4 5 6 7 और इसको फिल करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, OH आएगा। देखिए जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वह किस पर लगता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जो बने होते हैं वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव होते हैं। और जैसे ही उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, और जैसे ही फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाता है। अब देखिए ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, तो C4H9, एक हाइड्रोजन हटाइएगा, उसके बदले क्या डालिएगा? OH डालिएगा। तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 9, एक यहां जाएगा, एक यहां, एक यहां, 3 4 5 6 7 8 9 और इसको भरने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पेंटेनॉल का पेंटेन से बनेगा। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन कितने हैं? 11, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। देखिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे हुए होते हैं, 4 बॉन्ड से, और यहां लास्ट में क्या लगाइए? OH। हेक्सेनॉल जो बनेगा वो हेक्सेन से बनेगा। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 13, एक यहां लगाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसको भरने के लिए कौन आएगा? फंक्शनल ग्रुप OH आएंगे। फंक्शनल ग्रुप OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप याद रखिए, अगर कहीं भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लेते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड में तो उसको कहिए
कि आप जो है अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए होंगे। स्ट्रक्चर अल्कोहल का बिल्कुल एल्केन से अलग नहीं है, उसी तरह का है। सिर्फ जो है एल्केन में क्या होता था, हर जगह हाइड्रोजन दिखता था आपको, लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह आपको हाइड्रोजन के जगह जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा होगा। यही तो है फंक्शनल ग्रुप। यही तो आकर के जो भी अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको रिएक्टिव बना देते हैं और प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग कर देते हैं। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, और इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH से। इसका जो प्रॉपर्टी होगा इससे बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ये कम रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा, इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो समझ गए कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ तो वह रिएक्टिव कितना ज्यादा हो जाता है और प्रॉपर्टीज बिल्कुल पहले वाले कंपाउंड से अलग हो जाता है।